Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, market equilibrium under perfect competition and effects of shift in demand and supply. मार्केट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट करेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर। और मार्केट इक्विलिब्रियम वो है जो हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में करेंगे। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मार्केट नहीं करवाया चैप्टर, क्योंकि सीबीएसई ने वो चैप्टर हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिया था। वो हमारे सिलेबस में नहीं है टाइप्स ऑफ मार्केट। तो मैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सा मार्केट होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो इसमें जो प्राइस है, फर्म जो होती है, एक होती है फर्म, एक होती है इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है कि सेम गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली जो फर्म्स का ग्रुप हो बनेगा, फर्म्स का जो ग्रुप बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में क्या होती हैं, बहुत सारी फर्में होती हैं और फर्म्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा, इंडस्ट्री कहा जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म जो होती हैं प्राइस टेकर होती हैं और इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है। यानी कि प्राइस जो है वो इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स करने का मीनिंग ये है कि बेटा जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इक्वल हो जाते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्राइस होंगे वो इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर का प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि फर्म क्या करती है, प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर होती है। मेन जो चीज़ है कि इसमें जो प्रोडक्शन होता है, सभी फर्म्स का प्रोडक्शन होमोजीनियस होता है, सेम होता है। यानी कि कलर में, साइज़ में, पैकिंग में, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, उस मार्केट को हम कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जैसे आप अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके चले, वीट है, राइस है, तो ये क्या होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में आ जाते हैं बेटा। वेजिटेबल्स हैं जैसे आपकी, क्योंकि इनकी क्या होती है, सेम चीज़ होती है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि कौन सा मार्केट हो जाता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और आप देखोगे कि जो मैंने आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को परफेक्ट कंपटीशन में लिया है, तो यहाँ इस प्रोडक्शन को करने वाले लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, सेलर होते हैं, फार्मर जो कहेंगे हम, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। और सभी लोग इनको क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं। तो आप सिंपल सी चीज़ ये है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री या मार्केट फोर्स प्राइस मेकर होती हैं। और यहाँ पे जो प्राइस जो होते हैं, एक बार जो इंडस्ट्री ने फिक्स कर दी बेटा, वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, एवरेज रिवेन्यू या एवरेज रिवेन्यू को ही हम क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे करेक्टरिस्टिक्स तो कुछ नहीं पूछी जाएंगी कि आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की करेक्टरिस्टिक बतानी है। मैं जस्ट आपको एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बता रही हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्री के द्वारा प्राइस फिक्स किए जाते हैं, इसलिए प्राइस हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर्स होते हैं, परफेक्ट नॉलेज होती है, एडवर्टाइजमेंट की कोई कॉस्ट नहीं होती है, और इस फिक्स प्राइस पे फर्म जितना चाहे उतना अपना प्रोडक्शन सेल कर सकती है और कंज्यूमर जितना चाहे उतना क्वांटिटी परचेज कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा और कौन सा मार्केट चल रहा हमारा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसमें इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइस फिक्स करती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो मार्केट फोर्स होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उनके द्वारा प्राइस फिक्स किए जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड इस चैप्टर में हमें सारा कुछ डिस्कस करना है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम
is defined as a state of the market when demand for a commodity is equal to its supply। यानी कि मान लो कोई एक्स कमोडिटी है, उसकी डिमांड और उसकी एक्स कमोडिटी की सप्लाई जहाँ पे इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे क्या होगा बेटा, मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर प्राइस इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द मार्केट क्लियर इटसेल्फ, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे डिमांड और सप्लाई जहाँ पे एक्स कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वल होंगे वहाँ पे ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। तो इसने नेक्स्ट लाइन में यही बताया है, इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द मार्केट क्लियर इटसेल्फ। मार्केट क्लियर इटसेल्फ मतलब क्या है, जब 50 की ही डिमांड है और 50 की ही सप्लाई है तो एक्स्ट्रा तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। जितने की डिमांड है उतने की सप्लाई हो गई तो मार्केट क्या हो गया, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इसमें देयर इज आइदर एक्सेस, इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है बेटा, देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ई पॉइंट पे क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम है। और आप इसमें दो सिचुएशन, एक ये सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप देखोगे कि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, ठीक है, सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है बेटा जहाँ पे आप देखोगे कि सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड, ठीक है। ये आगे आपका डायग्राम भी गिवन है नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो दो सिचुएशन हो सकती है इक्विलिब्रियम के अलावा, यानी कि इक्विलिब्रियम नहीं है तो मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम होगा, और डिसइक्विलिब्रियम होगा तो सप्लाई ग्रेटर डिमांड से हो सकती है या सप्लाई लेस हो सकती है डिमांड से, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम करते हैं बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। तो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड मार्केट फोर्स, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, ठीक है। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के द्वारा क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा। यहाँ पे आप देखो बेटा टेबल भी गिवन है और डायग्राम भी गिवन है आपको, ठीक है। तो इसमें है मार्केट डिमांड किसे कहेंगे और मार्केट सप्लाई किसे कहेंगे। तो मार्केट डिमांड का मीनिंग क्या होता है बेटा, मार्केट डिमांड का किसी एक्स कमोडिटी की टोटल जो डिमांड है उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड। एक्स गुड की मार्केट में टोटल डिमांड को मार्केट डिमांड, और एक्स गुड की टोटल मार्केट में सप्लाई को मार्केट सप्लाई कहा जाता है, ठीक है। मार्केट डिमांड एक्स कमोडिटी की जो टोटल डिमांड है उसको मार्केट डिमांड, एक्स कमोडिटी की जो टोटल सप्लाई है उसको मार्केट सप्लाई कहा जाता है। जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगी वहाँ पे इक्विलिब्रियम। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे ये प्राइस फर्स्ट कॉलम में हमें प्राइस गिवन है 5 4 3 2 1। अब डिमांड जो है वो क्या होती जाती है, प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ, सॉरी यहाँ प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस के डिक्रीज होने के साथ साथ डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप डिमांड देखो, पहले 10 है, फिर 20 30 40 और 50। सप्लाई जो होती है प्राइस के डिक्रीज होने के साथ कम होती है। तो पहले 50 सप्लाई थी, 40 30 20 और 10। और आप यहाँ पे देखोगे कि जब प्राइस क्या है 3 है तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई क्या है, एक दोनों के एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 प्राइस जो है मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस कहे जाएंगे, और 30 जो क्वांटिटी है वो मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है टेबल के अकॉर्डिंग। यही चीज़ टेबल को ही हमने क्या है डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर। तो हमें पता है कि प्राइस के इंक्रीज होने पे डिमांड जो है वो क्या होती है, प्राइस इंक्रीज होंगे, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप का डिमांड कर्व होता है हमारे पास, और सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाती है। तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। और मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं है, मान लो डिसइक्विलिब्रियम है, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, सरप्लस सप्लाई या सरप्लस डिमांड। क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, और इस पॉइंट पे देखोगे तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। तो ऊपर सरप्लस सप्लाई और नीचे क्या है, सरप्लस डिमांड। डिसइक्विलिब्रियम में दो सिचुएशन हो सकती हैं। नीचे बेटा यहाँ पे ये इसकी को एक्सप्लेन किया गया है टेबल के अकॉर्डिंग और डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये एक्सप्लेनेशन है। तो आप एक बार इसको रीड कर लेना। इसमें
यही चीज़ बताई है कि डिफरेंट प्राइस पे सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है, और 3 प्राइस पे जो डिमांड और सप्लाई क्या है एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो जो प्राइस 3 होता है तो डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है। अगर मान लो कि प्राइस क्या है 4 या 5 है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, 4 या 5 पे आप देखोगे एक्सेस सप्लाई है, और प्राइस अगर 2 या 1 है तो एक्सेस डिमांड मिलेगी देखने को। नेक्स्ट है इसमें चेन इफेक्ट। चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम, या हाउ मार्केट इज अब्जॉर्ब। चेन इफेक्ट बाद में बेटा, उससे पहले ये चीज़ जो दे रखी है उसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें क्या डिस्कशन किया गया है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि डिफरेंट प्राइस पे क्वांटिटी जो परचेज की गई है और सप्लाई जो की गई है, ठीक है, वहीं पे किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी है कितनी सप्लाई, उसके बारे में यहाँ पर वो डिस्कशन किया गया है। एक बार टेबल का है, एक बार उसके बाद फिर डायग्राम को लेके किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 3 बेसिक अजम्पशन लेके चलते हैं जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है हमारी, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड। प्राइस में और सप्लाई में कैसा कनेक्शन है, पॉजिटिवली है, यानी कि प्राइस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई डिक्रीज, यानी कि यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है। प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है आपका डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग होता है सप्लाई कर्व। फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फोर्सेज जो हैं फ्रीली वर्क करती हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे हमने ये किया था डायग्राम, तो उसमें क्या था कि एक्सेस सप्लाई थी और एक्सेस ही क्या थी, डिमांड। सिचुएशन थी डिसइक्विलिब्रियम की, एक एक्सेस सप्लाई थी, एक दूसरी थी एक्सेस डिमांड की। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट फोर्स ही वर्क करती हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता इक्विलिब्रियम में आने के लिए। जैसे कि मान लो ये आपका डायग्राम है डिमांड एंड सप्लाई, ई पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओपी क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ओक्यू क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं, एक ये और दूसरी ये। ठीक है, ये मान लो कि ये सप्लाई कर्व है और डी डिमांड कर्व है। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या है कि डिमांड जो है वो लेस है किससे, सप्लाई से, और यहाँ पे आप देखोगे कि सप्लाई या फिर सप्लाई लेस है किससे, सप्लाई इज लेस देन डिमांड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो क्या है, डिमांड ग्रेटर है, सॉरी ऊपर जो है वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, ये सिचुएशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे डिमांड क्या है, डी डिमांड कर्व, एस सप्लाई कर्व, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे डिमांड इज लेस देन सप्लाई, यानी कि एक्सेस सप्लाई है, और यहाँ पे क्या है, सप्लाई इज लेस देन डिमांड, यानी कि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है, यहाँ पे एक्सेस डिमांड है। तो 2 सिचुएशन है डिसइक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पहली सिचुएशन की बात करते हैं कि जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो। तो मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो उसके प्राइस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो प्राइस क्या होंगे, कम होंगे, डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होके कहाँ तक आएंगे, वो मान लो कि डिक्रीज हो जाते हैं, तो डिक्रीज होने के बाद वापस ई पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे पहुँच जाएंगे, ई पॉइंट पर। अगर मान लो नीचे की इस सेकंड सिचुएशन इसकी बात करते हैं, जब सप्लाई लेस है और डिमांड ज़्यादा है, तो किसी प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस इंक्रीज होंगे, और प्राइस इंक्रीज होके वापस ई पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने पे, ठीक है, प्राइस के इंक्रीज होने पे सप्लाई क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज
और डिमांड क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज, तो दोबारा से क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, और ओनली जो मार्केट फोर्स है, मार्केट फोर्स इज डिमांड एंड सप्लाई, वो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, और उनके ऑटोमेटिकली वर्क करने के कारण वापस से क्या होता है, अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो मार्केट में दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन का सॉल्यूशन अपने आप यानी कि मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है, गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर या कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होता है। तो थर्ड अजम्पशन हमारी थी, थर्ड अजम्पशन, फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, डिमांड एंड फोर्स ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता इसके अंदर। तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम था और मार्केट डिसइक्विलिब्रियम था, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा चेन इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो बुक है बेटा थोड़ी ही जो सेशन है वो पुरानी सेशन की है, शायद 18 और 19 की है या 17 या 18 की हो, लेकिन जो न्यू बुक आई है उसमें क्या है, चेन इफेक्ट तो गिवन है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं है जितना इसके अंदर गिवन है, सारे स्टेप्स नहीं है, कुछ कम कर दिए हैं। तो चेन इफेक्ट हम करेंगे शिफ्ट इन डिमांड, कि डिमांड क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो शिफ्ट होगी तो डिमांड या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज, दो केस इसमें बनेंगे। तो चेन इफेक्ट वैसे ही इसमें हम देखेंगे तो दो केस बनते हैं, एक तो होता है शिफ्ट इन डिमांड और शिफ्ट इन सप्लाई। अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड के भी दो केस बनेंगे, डिमांड इंक्रीज या डिमांड डिक्रीज। ठीक है, तो पहले हम डिमांड का ही वो कर रहे हैं, डिमांड इंक्रीज या डिमांड डिक्रीज। तो ये यहाँ पे गिवन है बेटा, देखो जैसे मैं डायग्राम बना देती हूँ, ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का डायग्राम होता है बेटा इसके अंदर। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब क्या है, ये डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोप का, एसएस सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप का। अब क्या है कि डिमांड इंक्रीज हो गई, तो डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट, D1 न्यू डिमांड कर्व। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, ये हमारा सप्लाई कर्व था। ठीक है, अब आप देखो पहले तो ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था, अब इक्विलिब्रियम किस पे है, E1 पॉइंट पे, तो इसके अकॉर्डिंग प्राइस भी इंक्रीज हो जाएंगे और क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डिमांड के इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा, डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज और डिमांड के इंक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज। ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ, पुरानी बुक में तो जो है उसमें क्या होता है बेटा कि पुरानी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप ये डायग्राम देखो ध्यान से। तो यहाँ पे देखो पहले इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर था, फिर इक्विलिब्रियम हुआ के पॉइंट पे डिमांड के इंक्रीज होने के बाद। अब क्या होगा कि जैसे कि मान लो कि प्राइस इंक्रीज हो गए और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज होगी और धीरे धीरे क्या है, डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि जो डिमांड सप्लाई है वो ई से के तक इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड जो है एफ से के तक डिक्रीज हो जाएगी, तो ये आपकी Q2 नई क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इसको एक्सप्लेन किया गया है पॉइंट्स के अंदर, उसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। जैसे आपकी ओल्ड बुक के एडिशन के अकॉर्डिंग किया जाए तो उसमें क्या है बेटा कि वो कहते हैं कि मान लो कि डिमांड इंक्रीज, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस जो पहले वाला इक्विलिब्रियम है उसको हम आगे तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमारा न्यू डिमांड करवाया है, और इस न्यू डिमांड के अकॉर्डिंग जो हमारे प्राइस आए हैं, तो प्राइस देखो बेटा इंक्रीज हुए हैं, प्राइस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है, तो इसमें जो सप्लाई है यहाँ से लेके और यहाँ तक सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और जो डिमांड है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम इधर आएंगे तो डिमांड डिक्रीज और इधर जा रहे हैं तो सप्लाई इंक्रीज। ठीक है, ये आपकी जो पुरानी बुक है उसका अकॉर्डिंग है। वैसे नई बुक में ऐसा कुछ स्टेप्स नहीं गिवन है, उसमें ओनली सिर्फ इतना ही गिवन है कि डिमांड के इंक्रीज होने से
प्राइस इंक्रीज और क्वांटिटी इंक्रीज। सेकंड जो केस है हमारा कि मान लो कि सप्लाई डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज, तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम बेटा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एसएस सप्लाई कर्व, डीडी डिमांड कर्व। अब सपोज करो कि क्या है कि डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई है। अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। D1 हमारा न्यू डिमांड कर्व है। इस न्यू डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग देखो जाए, पहले यहाँ ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था, अब E1 यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो प्राइस भी क्या हो गए हैं, डिक्रीज, और क्वांटिटी भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अगर सप्लाई में चेंज हो तो क्या होगा, सप्लाई में चेंज क्या करते हैं बेटा इसमें, अब चेन इफेक्ट इन द सप्लाई चेंज हो जाए तो उसमें क्या होगा तो इफेक्ट, तो ये मान लो इक्विलिब्रियम, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम, डी डिमांड कर्व, एस सप्लाई कर्व, ओ एक्सिस पे प्राइस है, सॉरी ओ वाई पे, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, ठीक है। अब सप्लाई इंक्रीज तो सप्लाई कर्व जो होगा वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट, ये न्यू सप्लाई कर्व आ जाएगा। इस न्यू सप्लाई कर्व के अकॉर्डिंग E1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम और ये प्राइस, ठीक है। प्राइस कम, सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस कम और जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ठीक है। प्राइस सप्लाई इंक्रीज होती है, देखो सप्लाई इंक्रीज है तो मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है और प्राइस क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट है, मान लो कि सपोज करो सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज, तो सप्लाई डिक्रीज होगी तो पहले हम इक्विलिब्रियम बनाएंगे, ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ये ई पॉइंट, ये एसएस सप्लाई कर्व, ये डीडी डिमांड कर्व, ठीक है। अब सपोज करो कि प्राइस क्या हो गए हैं, सॉरी सप्लाई क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो सप्लाई डिक्रीज तो सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट, S1 न्यू सप्लाई कर्व, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्राइस इंक्रीज P1 और क्वांटिटी डिक्रीज Q1, ठीक है। ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो अगर मान लो कि सप्लाई या डिमांड में चेंज होता है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिमांड और सप्लाई में चेंज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब चेन इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं आता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज, या इफ़ डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज, डिमांड और सप्लाई में दोनों में चेंज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर, वो एक्सप्लेन करना होता है बेटा। अब इसमें चेन इफेक्ट एक्सप्लेन करना नहीं होता है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ, बुक में आपको एक्स्ट्रा गिवन है। नेक्स्ट इसमें अगर मान लो कि डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है और परफेक्टली इन इलास्टिक, और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो यहाँ पे हम दो केस लेके चलेंगे बहन, सप्लाई इज परफेक्टली, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है तो सप्लाई करो हम परफेक्टली इन इलास्टिक, वर्टिकल शेप में बन जाएगा एसएस सप्लाई करो, ठीक है। मान लो कि स्टार्टिंग में डीडी डिमांड करो, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मान लो कि सपोज करो कि डिमांड इंक्रीज, तो डिमांड इंक्रीज तो ये डिमांड कर्व न्यू कर्व D1, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओनली क्या होगा, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस तो इंक्रीज होंगे लेकिन क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मान लो कि डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज, ठीक है। डिमांड क्या हो गई है, डिक्रीज, D2, डिमांड के डिक्रीज होने पे प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी क्या है, सेम। ये दो अलग डायग्राम बना के गिवन है आपको, मैंने एक ही डायग्राम में करवाया है, तो आप इसमें भी देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, स्टार्टिंग में डीडी डिमांड कर्व, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस। अब डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी क्या है, सेम है। दूसरे उसमें देख सकते हो कि डिमांड डिक्रीज हो जाती है, एसएस सप्लाई कर्व, ये स्टार्टिंग में डिमांड कर्व। अब डिमांड डिक्रीज तो डिमांड कर्व आपका बैकवर्ड शिफ्ट, तो प्राइस क्या हो गए हैं, कम, और पहले के कंपेरिजन क्वांटिटी क्या है, सेम, ठीक है। ऐसे ही दो केस आपके परफेक्टली
इलास्टिक डिमांड के बनेंगे, यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक क्या थी, सप्लाई थी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। ध्यान से करें इस चैप्टर को, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ये जो सिंगल चैप्टर है आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसी एक चैप्टर में से आपके 6 मार्क्स क्या होगा आप ले सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से कर लेते हो। तो ध्यान से करें जितना आज मैंने आपको करवाया है, आगे भी फिर इसको अच्छे से समझ के, इसमें मोस्टली आपको डायग्राम मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप एक बार समझ जाते हो तो ईजिली आप क्या उस चीज़ को कर पाओगे। तो ध्यान से इन डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है आपको। ठीक है, ओके।